हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और फ्री क्विज आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है। आप एमजेटी ऐप से जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। चलिए तो बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग, उसके बाद बढ़ेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। और सुएला ब्रेवरमैन ये भारतीय मूल की हैं और ये बन गए हैं यूके में कैबिनेट में, यूके कैबिनेट में गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। पश्चिम बंगाल को दोस्तों संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार मिलेगा 2023 में मार्च में। मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। इसने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया है। अभी बेंगलुरु में दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी है राजस्थान सरकार ने। बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी कुशियारा नदी के लिए जल साझाकरण समझौता हुआ है। जल साझाकरण समझौता भारत बांग्लादेश की बात बीच में 25 सालों के बाद हुआ है। पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है इंडिया गेट पर। अभी हाल ही में अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने शिक्षक पर्व लॉन्च किया है। पीयूष गोयल जी अभी अमेरिका जाकर के सेतु कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। सेतु कार्यक्रम वहां पर जो बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, उनको बढ़ावा देने का काम करेगा। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के दिन के करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना जरूरी होता है। और बिना मॉक टेस्ट के, बिना प्रैक्टिस के आप अपनी परख नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके लिए टेक्स्ट बुक ने दोस्तों एक मेगा सेवर ऑफर लाया हुआ है। ये 9 से 11 सितंबर के बीच में है और आज है 10 सितंबर, यानी कि आज और कल ही रहेगा ये ऑफर। इसके तहत आप मात्र ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से 540 प्लस एग्जाम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। यानी आप किसी भी एग्जाम के क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। यहाँ पर आप मात्र ₹1 पर डे के हिसाब से मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। और अगर आप एमजेटी कूपन कोड लगाते हो तो इस पर भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी ₹36.5। तो आप इसके ऊपर भी कम कर सकते हो। तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ क्लिक करो और एमजेटी कूपन कोड यूज करो, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाए। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस वर्ष से ब्रिटेन की महारानी बनी थी? तो दोस्तों ये 1952 में पहली बार ब्रिटेन की महारानी बनी थी एलिजाबेथ द्वितीय, और इनका निधन हो गया है। ये 70 सालों तक शासन की, 70 सालों तक शासन करी और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी शासनकर्ता बन गई हैं। लुई 14वें के बाद से इनका दूसरा कार्यकाल सबसे लंबा रहा। लुई 14वें 72 वर्ष तक शासन किए थे फ्रांस में। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी जो है वो ब्रिटेन समेत 15 देशों की महारानी थी, या कहें कि राष्ट्राध्यक्ष थी। और अभी इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस पर मैंने आपको कल एक वीडियो दी हुई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इनकी मृत्यु के बाद क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। जैसे वहां की करेंसी चेंज करी जाएगी, राष्ट्रगान में चेंजेस करे जाएंगे, ठीक है। वहां पर बहुत सारी चीजें, टिकट्स, उसके बाद स्टाम्प पेपर, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इवन सिक्कों में हो सकता है, जो करेंसी जो चलती है एलिजाबेथ द्वितीय की, वहां पर तस्वीर लगा हुआ करती थी, हो सकता है इसके बाद किंग चार्ल्स की लगी, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स अब किंग बन गए हैं दोस्तों, और ये होंगे किंग चार्ल्स तृतीय, ठीक है। तो फिलहाल कल वाली अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन देशों की महारानी ब्रिटेन की महारानी होती हैं, इनका परिवार का ये स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे यहाँ पर राजा नियुक्त किए जाते हैं, अगले आने वाले टाइम पर कौन कौन राजा बनेंगे। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर कल की वीडियो में बताया हुआ हूँ। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए यहाँ पर भी मैं बता दिया हूँ। जैसे इनकी मृत्यु और इनके अंतिम संस्कार को लेकर के 2017 में ही दोस्तों डिसाइड कर लिया गया था कुछ कोडवर्ड। इसका उद्देश्य यही था कि अगर इनकी मृत्यु होती है तो ऐसे नहीं बोल देना है कि अरे वो तो चली गई, बुढ़िया निपट गई। आपको थोड़ा सा इज्जत देनी है और थोड़ा कोडवर्ड में बात करना है।
क्या कहना है, अगर मृत्यु हो जाए तो उनके सेक्रेटरी जो हैं वहां के तत्कालीन जो पीएम होंगे, जैसे अभी के टाइम पर लिज ट्रस हैं, अभी रिसेंटली बनाई गई हैं, तो उनको क्या कहेंगे, उनको संदेश देंगे लंदन ब्रिज हैज डाउन। ठीक है, ये कह देंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि एलिजाबेथ जो है इनकी मृत्यु हो गई है। और इनका अंतिम संस्कार जो होगा वो ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहेगा, जो सचिव होगा वो कहेगा लंदन ब्रिज हैज डाउन, ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है अब स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर अब देखो इसमें भी एक वो है, चीजें हैं, थोड़ा सा समझने वाला बात है। इनका ये मानना था, ये सब चीजें महारानी ने मतलब खुद ही डिस्कस करके डिसाइड किया था कि अगर मान लीजिए हमारी मृत्यु ब्रिटेन में होती है तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज चलाया जाएगा, अगर हमारी मृत्यु स्कॉटलैंड में होती है तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न चलाया जाएगा। इसके तहत अब किया जाएगा अंतिम संस्कार। ये उनके अंतिम संस्कार का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये उनके अंतिम संस्कार का प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस सब बताई गई हैं, जैसे कि जो मीडिया कर्मी होंगे वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो नीचे काली पट्टी लगा देंगे, ठीक है ना, ब्लैक ड्रेस में रिपोर्ट पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये सब चीजें प्री डिसाइडेड है, 2017 में ही ये सब चीजें डिसाइड हो गई थी। और फिर भी ये 5 साल एक्स्ट्रा जी गई, और उसके बाद अभी इनका निधन हो गया है। भारत में भी 1 दिन का शोक रखा गया है, ब्रिटेन में 12 दिनों का शोक रखा गया है। अच्छा, ये एक चीज और, ये दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखी है ब्रिटेन में। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, यानी इनके सामने 15 प्रधानमंत्री आए और चले गए। ठीक है, तो अभी लिज ट्रस वहां की नई प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो भारत के 3 शहरों को दोस्तों, त्रिशूर, लीलामपुर और वारंगल, इन 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022, तेलंगानाज वारंगल और केरलाज त्रिशूर एंड नीलाम्बूर बिकम फर्स्ट इंडियन एंट्रेंस। देखो, इंडिया की तरफ से ये 3 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें से तेलंगाना का वारंगल शहर है और केरला का त्रिशूर और नीलाम्बूर शहर है। यानी केरल से 2 शहर और तेलंगाना से 1 शहर जो है, टोटल 3 इंडियन सिटीज इसमें शामिल करी गई हैं यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 की लिस्ट में। इस लिस्ट में दोस्तों 44 देशों के 77 सबसे खूबसूरत शहर शामिल किए गए हैं, और इसमें बड़े बड़े प्रसिद्ध शहर जैसे ब्रिस्टल, डबलिंग, बीजिंग, संघाई, ये ऐसे देशों की लिस्ट में भारत के भी 3 शहर शामिल हो गए हैं। अब यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में तो आप बेसिक जानते ही होंगे, नहीं जानते मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं इसके अध्यक्ष वर्तमान में। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत के 40 शहर शामिल हैं। ठीक है, यानी कि भारत में भी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को की। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। वर्षा जल संचयन मतलब ये कि जो बारिश का पानी होगा, जो रेन वाटर होगा, उसको स्टोर किया जाएगा, और इसके लिए टारगेट भी डिसाइड किया गया है कि अगले 5 सालों में हम कितना पानी जो है, वर्षा का जल जो है वो स्टोर करेंगे। तो इसके लिए राज्य सरकार ने छाता नाम से योजना शुरू करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ओडिशा कैबिनेट अप्रूव छाता स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि अगले 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी संचय करेंगे हम लोग, ये ऐसा टारगेट डिसाइड किए हुए हैं। तो ये छाता जो होगा, ये कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए योजना है। इससे क्या होगा, भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने में काम आएगा, और घटते भूजल स्तर में, यानी कि जो वाटर लेवल है जो घट रहा है लगातार, उसको भी सुधार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वर्षा का जल हम लोग स्टोर करेंगे तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे उड़ीसा के बारे में जानो। उड़ीसा आप देखोगे मैप में यहाँ पर है, ये अपना बॉर्डर शेयर किया करता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, और नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं सीएम, 5 बार के सीएम है। चिल्का झील यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है दोस्तों, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और
रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली ये रामसर साइट भी बनी थी भारत की, ठीक है ना। पहली रामसर साइट चिल्का झील ही है। ओके, अंशुपा झील, कांजिया झील यहीं पर है। सिमलीपाल, नंदनकानन, चंदका हाथी विहार ये नेशनल पार्क है। घुमरा, छाऊ ये लोक नृत्य होते हैं। अगला, हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? तो इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं दोस्तों पीटर एल्बर्ट्स। ये रोनोजॉय दत्ता जी की जगह पर आए हैं। पीटर एल्बर्ट्स अब नए सीईओ होंगे। रोनोजॉय दत्ता ये इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं। 30 सितंबर को ये अपना पद छोड़ देंगे। तो उसके बाद से पीटर एल्बर्ट्स जो होंगे ये न्यू सीईओ बन जाएंगे इंडिगो के। इंडिगो दोस्तों एक एयरलाइंस कंपनी है, आपने नाम तो सुना ही होगा इंडिगो एयरलाइन का। तो उसी के सीईओ होंगे पीटर एल्बर्ट्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये भारत की है और इसने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग सबसे पहले किया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? तब आप बताएंगे इंडिगो एयरलाइन। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, अभी एक और एयरलाइन आई थी चर्चे में, आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी थी और इसको अप्रूवल मिल गया है और ये फाइनली अब संचालन में आ गई, मोड में आ गई है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बेचारे झुनझुनवाला चले गए। अगला, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करी हुई है। इस बार भारत एक पायदान फिसल करके 132वें स्थान पर आ गया। इससे पहले भारत पिछली बार 131वें स्थान पर था। इस बार भारत 132वें स्थान पर आया है। अच्छा, याद रखिएगा ये UNHDI यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, इसको 2022 मत बोल देना, 2021 लिखा जाएगा रिपोर्ट में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये 2021 भर का डाटा लेकर के जारी करके बताया हुआ है। तो पिछला वाला जो 131वां स्थान था ये 2020 वाली रिपोर्ट में था। अब 2021 वाली रिपोर्ट में 132वें स्थान पर है। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया रैंक्स 132nd आउट ऑफ 191 इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये देखिए, ग्लोबल इंडेक्स फॉल फॉर 2 ईयर्स इन a row, पिछले 2 साल से हम लोग गिर ही रहे हैं। फिलहाल इसमें भारत का HDI जो वैल्यू है वो 0.633 है। और वहीं दुनिया भर में अगर टॉप 3 देश की बात करें तो उनका देखिए, आप देखोगे आप HDI वैल्यू 0.962 स्विट्जरलैंड का है, फर्स्ट पर है। 0.961 जो है ये नॉर्वे का है, सेकंड पर है। 0.959 जो है ये आइसलैंड का है और ये है दोस्तों तीसरे स्थान पर। भारत 2020 में 0.645 SDI मान के साथ 31वें स्थान पर था, 131वें स्थान पर था, ठीक है। इससे जीवन प्रत्याशा के बारे में पता चलता है। भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा मतलब समझ रहे हो, ऑन एन एवरेज कितना जीने की उम्मीद है, ठीक है ना, कितने वर्ष तक लोग जी सकते हैं। अगला, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है। ये खबर तो आप कल या परसों से लगातार सुन रहे होंगे। और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का भी उद्घाटन किया, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया। एक और चेंजेस हुआ, किंग्स वे यानी कि जो राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 चेंजेस, एक तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, दूसरा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ और तीसरा इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप आर्टिकल इसे देख पाओगे फॉर द रेफरेंस। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं दोस्तों ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों नया संसद भवन बनाया जा रहा है, आपको पता होगा नया संसद भवन बनाया जा रहा है। और इस नए संसद भवन के ऊपर छत पर अभी हाल ही में हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसका भी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप उसे भी देख सकते हो सर्च करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार भी 8 सितंबर को मनाया गया। ये फिजियोथेरेपी के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है,
ठीक है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को इसके इलाज के, इसके उपचार के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। 1996 से ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो लोगों को फिट रखा जा सके, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, इसके लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है। इस बार की थीम है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसीलिए मैं बायोलॉजी सेक्टर में नहीं गया। आगे, हाल ही में अमेरिका ने वर्ष 2022 में किस देश को सबसे ज्यादा छात्र वीजा प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को दोस्तों सबसे ज्यादा छात्र वीजा, स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड किया गया 2022 में। पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2022 में ना यूएस में भारतीय छात्रों को 82,000 स्टूडेंट वीजा दिया गया है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने के लिहाज से, तो उस मामले में मतलब वो देश डिसाइड करता है कि कितने लोगों को वीजा देगा या नहीं। तो ऐसे मामलों में इंडिया के लोगों को सबसे ज्यादा वीजा मिला है और इंडिया के स्टूडेंट गए भी सबसे ज्यादा हैं। दुनिया भर में जितना वीजा दिया जाता है उनमें केवल इंडिया से 20% स्टूडेंट्स आए अमेरिका में। 20% स्टूडेंट इसलिए आ पाए क्योंकि वहां पर वीजा दिया गया, 82,000 इंडियन स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, इश्यू हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजाज टू इंडियन इन 2022 सेज यूएस एम्बेसी। यूएस एम्बेसी के द्वारा ये बताया गया है 82,000 छात्र वीजा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अमेरिका में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया हुआ है। ये बिहार में किया गया है। बिहार में फाल्गु रिवर में किया गया है, जो कि गया में स्थित है। गया एक जिला है बिहार में। तो वहां पर रबर डैम है जो कि फाल्गु नदी पर गया में, इसका उद्घाटन किया है किसने? बिहार के मुख्यमंत्री ने। इसका नाम गया जी बांध रखा गया है। 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ये ऊंचा है। 312 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। बिहार के बारे में जानिए। बिहार यहाँ पर आप मैप में देखोगे इंडिया के, तो ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है। झारखंड यहीं से तो अलग हुआ था। पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है और ऊपर नेपाल देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। पटना यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ठीक है। आपको मुख्यमंत्री ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही रहते हैं हर बार। 8वीं बार अभी हाल ही में ये सीएम का पद का शपथ लिए थे, तो 8वीं बार आप याद रखेंगे सीएम बन चुके हैं ये। ठीक है, और किस पार्टी से हैं कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। संजय करोल मुख्य न्यायाधीश हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बंधु अभ्यारण्य, ये आप याद रखेंगे, यहाँ का प्रमुख अभ्यारण्य है। हाल ही में किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायुयान यानी कि अनमैन्ड व्हीकल्स, तो अनमैन्ड व्हीकल्स या कहें कि ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ? तो चाइना ने यह किया है। चाइना ने दोस्तों अभी हाल ही में अपना पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाले एक ड्रोन का सफलतम परीक्षण किया है। ये बहुत बड़ा ड्रोन है। ठीक है, मतलब ड्रोन का नाम हम लोग सुनते हैं तो छोटा सा आता है दिमाग में, नहीं, ये काफी बड़ा है। ये काफी हथियार को भी लेकर के जा सकता है, देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो चाइनाज फुली सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन एक्सप्लेन, तो सेमी सैटेलाइट ड्रोन है और सोलर पावर से, सोलर एनर्जी से चलता है। 26 मिनट तक इसने अभी हाल ही में अपने परीक्षण के दौरान उड़ान भरी। और ये दोस्तों, ये काफी ज्यादा हाइट पर भी जा सकता है। इसकी रेंज भी काफी है, 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूरी तक भी तय कर सकता है। काफी ऊंचाई तक भी उड़ सकता है और खुफिया जानकारियां चुरा सकता है, जैसा कि चाइना का काम होता है। तो चाइना ने इसका नाम रखा है क्यूमिंगजिंग या फिर मॉर्निंग स्टार 50। तो अभी हाल ही में इस यूएवी ने दोस्तों चाइना के साक्षी प्रांत से उड़ान भरी और 26 मिनट तक ये उड़ा। यूएवी मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, हम लोग आमतौर पर ड्रोन कहते हैं और ड्रोन के नाम से ही जानते हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ई बुक आ चुकी है दोस्तों, ई बुक जाकर के परचेज कर लो। अगस्त मंथ की ई बुक आ गई है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली भी ई बुक आ जाएगी, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आप ऐप से नहीं ले पाते हैं, एमजेटी ऐप से, तो आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के माध्यम से जाओगे आप तो व्हाट्सएप पर आप यूपीआई के थ्रू भी ले सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से भी।
यहाँ पर मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत 2+2 वार्ता किसके देश के साथ करता है, तो इन सभी देशों के साथ और जापान के साथ भी करता है। ठीक है, और वर्तमान में फाइट के उपाध्यक्ष पूछा गया था, विश्वनाथन आनंद जी हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था, इन लोगों में जो टॉप 10 हैं उनमें हैं आयुषी कश्यप, रविकांत कुमार, रविशंकर, एसके मोटिवेशनल, महेंद्र हेमब्रोम, राजकुमार गुप्ता, राहुल यादव, फैक्टेस, मंटू कुमार और हरिओम ठाकुर। ठीक है, ये टॉप 10 है जिनका नाम यहाँ पर लिया गया। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर करना है। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस का। आज आपको किसका आंसर करना है? आज आपको बताना है किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध क्रिकेट से है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दिया करो। इसकी पीडीएफ और क्विज आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। डेली का डेली आप जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एमजीटी ऐप से। इसकी क्विज भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो आप एमजीटी ऐप तो इंस्टॉल करके ही रखो अपने मोबाइल में हमेशा की तरह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।